डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं साइंस मेंटोर क्लासेस। तो आज मैं साइंस से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन आया हूं जो किसी न किसी कंपटीशन में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो आपको उन क्वेश्चंस को अच्छे से रिपीट करना है, दोहरान करना है उसका। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इनको क्वेश्चन ही माने क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं वो किसी ना किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में पहले से आए हुए हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये है कि जो गोइटर जो बीमारी है वो कौन से अंग से रिलेटेड है, यानी कि अपना जो बॉडी पार्ट जो है वो जो गोइटर जो बीमारी है, डिजीज़ है, वो कौन से पार्ट से रिलेटेड है। तो देखो, इसमें इसका जो आएगा फ्रेंड्स वो आएगा गला। आपका जो गला होता है, ठीक है, तो यहीं से ही ये जो बीमारी होती है पकड़ करती है, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट आपका हो चुका है। तो सेकंड देखिए फ्रेंड्स, जो तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन, जो केमिकल होता है किसमें, तंबाकू में, जो तभी उसमें वो लिखा होता है, उसकी जो वार्निंग वगैरह होती है, तो उसमें कौन सा होता है, उसमें होता है निकोटिन, ठीक है ना। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि उसमें कौन सा होता है, निकोटिन जो होता है वो केमिकल होता है। अब देखो फ्रेंड्स, जो थर्ड है अपना, ये देखिए फ्रेंड्स कि सल्फ़र का अणुसूत्र होता है, यानी कि जो सल्फ़र होता है, ठीक है, सल्फ़र का जो अणुसूत्र होता है वो होता है एस8, यानी कि एस क्या है, एस तो सल्फ़र होता है, ठीक है, एस फॉर सल्फ़र। जो 8 है फ्रेंड्स, ये अष्ट परमाणुविक है, यानी कि इसकी जो परमाणु की प्रवृत्ति है वो 8 है, यानी कि ये 8 उसके साथ जुड़कर बंध बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि जो ध्वनि है उसकी जो चाल होती है वो कितनी होती है, वो होती है 760 मील पर घंटा, यानी कि 760 जो मील होते हैं वो पर आवर के हिसाब से इसकी जो क्या होती है, चाल होती है, ठीक है, इसकी स्पीड होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जो मधुमेह रोग होता है वो किसके कारण होता है, यानी कि किस डेफिशिएंसी के कारण जो होता है मधुमेह, गलगंड, आप इसको घेंगा रोग भी, घेंगा जो होता है फ्रेंड्स उसी की मतलब उसके हिसाब से भी होता है। तो देखो, इसमें क्वेश्चन कैसे भी आपको पूछ सकता है कि जो मधुमेह जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि इंसुलिन के कारण होता है, यानी कि इंसुलिन की जो कमी होती है, यानी कि लेक ऑफ इंसुलिन हार्मोन, यानी कि इंसुलिन हार्मोन कब वो होता है, जब आयोडीन की प्रॉपर मात्रा होती है। अगर अपने में आयोडीन की प्रॉपर मात्रा नहीं है तो वो क्या होगा फ्रेंड्स, वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि बेकार होने से उसमें क्या हो जाएगा, डिजीज़ हो जाएगा। तो आपको ये समझना होगा कि दो क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए कि रासायनिक यौगिक का सबसे संभावी यूनिट है, यानी कि सबसे संभावी जो यूनिट होता है वो जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स में सबसे जो संभावी उसका यूनिट होता है, इकाई होती है, वो होता है अणु, ठीक है ना। अणु ही क्या होता है, उसका सबसे संभावी यूनिट होता है। तो देखो, मरकत बनाया जाता है, मरकत इमरलेट्स जो होता है वो किससे बनाया जाता है, एक धातु होती है बेरिलियम, ठीक है, Be इसका जो है अणुसूत्र है वो इससे ये बनाया जाता है। तो नेक्स्ट है अरक्तता, यानी कि एनीमिया। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो लेक ऑफ ब्लड, यानी कि लेक ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, यानी कि हमारे जो बॉडी में, शरीर में जो किसकी कमी होती है, खून की कमी होती है। खून की कमी से फ्रेंड्स क्या, कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, अरक्तता, ठीक है। इसको इंग्लिश में एनीमिया बोलते हैं, वैसे हिंदी में अरक्तता बोलते हैं। ये लोहे की कमी से होता है, यानी कि आयरन की कमी से होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझना है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप इसको समझ रहे हैं आसानी से, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको मैं मार्कर को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से यहाँ से दिख सके। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, जल का विशुद्ध रूप है, यानी कि जो जल होता है उसका विशुद्ध रूप कौन सा होता है, वर्षा जल। क्योंकि वर्षा जल क्या होता है, इसका जो पीएच मान होता है वो थोड़ा अम्लीय होता है। तो अम्लीय टाइप में, यानी कि 7 से कम होता है, क्योंकि तभी अम्लीय होगा, है ना। तो वर्षा जल जो होता है वो इसका शुद्ध मान नहीं होता, मतलब शुद्ध नहीं होता है, वैसा माना जाता है। इसके बाद है फ्रेंड्स, पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि पौधे के लिए सबसे जो अच्छा उर्वरक होता है वो होता है यूरिया। एक तो ये हो गया, यानी कि यूरिया तो होता ही है, ठीक है, यहाँ से यूरिया हो गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें दूसरा आपसे पूछ लिया कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि इसकी जो केमिकल रिएक्शन में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो वो आपको यहाँ से नोट कर लेना है, NH2, ठीक है, CO, यहाँ से NH2, ठीक है। ये आपको मैं कंप्लीट अभी लिखवा दूंगा, थोड़ा वेट कीजिए आप, है ना। तो मैं इसको एक बार से दोबारा यहाँ से लिखवा देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ से ऊपर लिखवा रहा हूँ कि NH2 CONH2,
ठीक है। यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला होता है, तो इसको एक बार आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने लिए वो है कि मानव रक्त का पीएच का मान कितना होता है, यानी कि जो अपना ह्यूमन जो ब्लड है उसका जो पीएच होता है वो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि जो हमारा जो ब्लड होता है वो क्या होता है, थोड़ा हल्का क्षारीय होता है, यानी कि लाइट क्या होता है, बेसिस टाइप का होता है। तो यहाँ से इसका जो पीएच होता है वो क्या होता है, 7.4 होता है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 7.4। लेकिन देखो मैं आपको बता सकता हूँ, देखो जैसे कि ये अपनी क्या है, पीएच स्केल है कोई भी, ठीक है ना, पीएच स्केल है, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको बोलते हैं, पोसांस वर्ड से लिया गया है। यहाँ से ये देखिए जैसे 7 है यानी कि ये 0 है और ये 14 है, ऐसे स्केल होता है फ्रेंड्स, ठीक है। यानी कि 0 से 6.9 तक का जो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, एसिड्स होते हैं, यानी कि वो अम्ल होते हैं। अम्ल और बेसिस की मैंने यहाँ पे परिकल्पना पहले आपको लिखवा रखी है। और यहाँ पे जैसे ये जो आता है फ्रेंड्स वो किस पे आता है, 7 पे आता है। अगर ये पार्टिकुलर नंबर 7 पे आता है तो ये क्या किस में चेंज होता है, ये उदासीन में, यानी कि ये ना तो एसिड का रहता है ना बेस का रहता है, तो ये बीच का रहता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन ऐसे ही कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ये 7 से आगे बढ़ता है तो फ्रेंड्स ये किस में जाता है, 7 से 14 तक जो इसका जो पैमाना होता है, यानी कि 7.1 से 14 तक जो हो जाता है फ्रेंड्स वो क्या हो जाता है, बेसिस हो जाता है, ठीक है। तो ये भी फ्रेंड्स काफ़ी बार पूछा गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। जो कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत होता है पिटुआ लोहा होता है, ठीक है। इसका जो होता है फ्रेंड्स होता है पिटुआ लोहा में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कार्बन का जो न्यूनतम प्रतिशत होता है वो पिटुआ लोहा में होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, अत्यधिक आघातवर्धीय मेलेबल धातु जो है फ्रेंड्स वो कौन सी है, सोना है, ठीक है ना। सोने को फ्रेंड्स इसका जो फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो Ag होता है, अर्जेंटम, ठीक है, शायद यही होता है, हाँ यही होता है। तो अर्जेंटम को सोना बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सामान्य सूत्र जो है ये पूछा गया है, बताओ, ये भी रेलवे में पूछा गया है। तो रेलवे का जो इसमें जो है सल्फ्यूरिक जो एसिड होता है वो होता है H2SO4। ये तो बहुत ईजी है भाई, ठीक है ना, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, चर्म एवं उसके रोगों का। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो डर्मेटोलॉजी होती है वो ये जो चर्म से रिलेटेड जो रोग होते हैं, जैसे चर्म रोग हो गया, ठीक है ना, तो ये सारे जो डिजीज़ होते हैं वो इसी में ही आते हैं, उसका किस में होता है, डर्मेटोलॉजी में। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, पानी को बर्फ़ में घनीभूत होने पर उष्मा युक्त होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि अगर पानी को बर्फ़ में घनीभूत होने पर क्या होता है, उष्मा युक्त होता है। यानी कि अगर देखो अब आपसे पूछे कि पानी की कितनी स्टेट्स होती हैं, वैसे तो अपन यहाँ पे जो सामान्यतः बताते हैं कि एक तो लिक्विड होता है, द्रव होता है, एक सॉलिड होता है, ठोस होता है, एक होता है वेपर, ठीक है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी कि जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसी को ही क्या बोलते हैं, वेपर होते हैं, क्योंकि पानी जो होता है वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है बन के, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स अपने सामने है, देखो इसी से रिलेटेड पूछ लिया, ठोस, द्रव तथा गैस में सर्वाधिक तीव्र गति से विचरण होता है। यानी कि तीनों में, यानी कि जो पोजीशन अपने को दे रखी है, स्टेट्स दे रखी हैं कि इनमें से सबसे जो सर्वाधिक जो तीव्र गति से विचरण होता है, विचरण क्या होता है बताइए, विचरण का मुझे है ना यहाँ पे कमेंट पोस्ट करके बताइए कि विचरण होता क्या है, ठीक है ना। तो ये आप मुझे बताइए, सांद्रता से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये मैं आपको अभी बता सकता हूँ। इसमें देखिए फ्रेंड्स जो होता है इसका जो सबसे सटीक आंसर आएगा वो आएगा गैसीय, यानी कि जो गैसीय माध्यम में होता है वो फ्रेंड्स इसका क्या है, सटीक माध्यम में ही होता है, ठीक है ना, यहाँ से तीव्र गति में होता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से ये देखिए, एक मिनट मार्कर मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ फ्रेंड्स, ये मार्कर का साइज ज़्यादा लंबा हो गया, बड़ा हो गया ना। यहाँ से देखिए कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का बना होता है, यहाँ से ये देखिए कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का बना होता है, वो होता है ग्रेफाइट, ठीक है ना। ग्रेफाइट, फुलरिन या फिर कोई दूसरा भी आपको ऑप्शन दे दे तो उसमें फ्रेंड्स ग्रेफाइट को ही आपको यहाँ से शुद्ध करना है, क्योंकि ग्रेफाइट में करंट वगैरह भी आता है, तो ये विद्युत का क्या है, सुचालक है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि जो फल होते हैं उनको पकाने के लिए फ्रेंड्स एक गैस होती है एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है, यानी कि कार्बनिक यौगिक है। तो देखो ये इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन CH एक
आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स CHO, अगर आपको यहाँ पे CS दिख जाए यानी कि C4 कार्बन H4 हाइड्रोजन तो उसके साथ ऑक्सीजन जरूर लगेगा। जैसे मैं आपको एक फार्मूला बता दूँ फ्रेंड्स, यहाँ से C2H4 ये ठीक है ना, एथेन का फॉर्मूला हो गया। जैसे यहाँ पे कार्बन कितने 2 हैं और ये हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं, तो यहाँ पे इसकी संयुक्ता वो रिएक्शन में आपको बता सकता हूँ लेकिन ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पे कार्बन भी आ रहा है और हाइड्रोजन भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए, बॉक्साइट से किस धातु की प्राप्ति होती है, यानी कि जो बॉक्साइट होता है उसमें एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। इसका जो फॉर्मूला है वो Al है, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं, हमारे शरीर में से के बाहर का कितना % पानी है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे जो शरीर में 70% क्या होता है, वाटर होता है लगभग, यानी कि माना जाता है कि 70% वाटर होता है। और नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, किससे शिशु का लिंग निर्धारित होता है। देखो यानी कि आपको मैं ये बता दूं कि देखो, अगर माता है तो माता में 2X गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, 2X क्रोमोसोम। पिता में क्या पाया जाता है, 1X और 1 Y क्रोमोसोम पाया जाता है। तो यानी कि माता का X से और पिता का X से अगर ये अटैचमेंट होगा तो फ्रेंड्स क्या बनेगा, वापिस से वही 2X बनेगा, ठीक है ना। यहाँ से मैं बता सकता हूँ एक मिनट को, यहाँ से 2X बन जाएगा, ये मार्कर में ये वाला चूज। और यहाँ से माता का X और पिता का Y तो क्या बन गया फ्रेंड्स, XY, यानी कि उसके पिता का क्या है XY, तो यहाँ से उसके बच्चे का क्या हो जाएगा XY। अगर XY हुआ तो फ्रेंड्स वो बच्चा यानी कि क्या होगा, लड़का होगा। अगर XX हुआ, XX हुआ तो उसकी माता का भी क्या है XX है, यानी कि XX वाला क्या होता है, माता होती है, यानी कि वो लड़की पैदा होगी। अगर XY है तो वो लड़का पैदा होगा, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ये नॉलेज से भी रिलेटेड है फ्रेंड्स, ठीक है, आपके जीवन में भी काम आएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए, फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किया जाता है, यानी कि जो फ्लैश बल्ब होते हैं यानी कि जो ज़्यादा रोशनी देते हैं तो वो किसका निर्माण किया जाता है बताओ। तो मैग्नीशियम जो धातु होती है फ्रेंड्स, Mg इसका जो फॉर्मूला होता है, इससे इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, बनाने के लिए। अब देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, यानी कि अपनी जो प्रकृति है, नेचर है, इसमें सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ क्या है, तो ये जो है फ्रेंड्स डायमंड है। क्या है, डायमंड, DIAMOND, डायमंड यानी हीरा, ठीक है ना, जो बोलते हैं हीरा ही सब कुछ है। तो फ्रेंड्स वही है। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि अदरक क्या है, बताइए अदरक क्या है फ्रेंड्स। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स करके दिखाएं कि अदरक वास्तव में है क्या, ठीक है ना। आप मुझे रूपांतरित तना है या फिर कैसा तना है, आप मुझे इसका परिवर्तित तना है, कुछ भी देखो, या मैं 2 ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, चलो ठीक है ना, या तो रूपांतरित तना है, ठीक है ना, रूपांतरित तना, और दूसरा है परिवर्तित तना, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताइए फ्रेंड्स कि ये वास्तव में है क्या, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी लगे होंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं, अगर किसी में भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और आप फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे से जो भी रिलेटेड जो वीडियोज़ आती हैं वो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और आपके लिए स्टडी की जो ज़रूरत होगी वो उसको मैं पूरा करूँगा साइंस से रिलेटेड, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एक शानदार वीडियो के साथ।